जय श्री राम। एक बार पुनः स्वागत है। विनय पत्रिका को छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से हम पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। आगे तुलसीदास जी लिखते हैं, देव देहि सत संग निज अंग श्री रंग भव भंग कारण शरण शोक हारी। ये तु भव दंघ्रि पल्लव समाश्रित सदा भक्तिरत विगत संशय मुरारी। हे रमापते, देहि सत्संग, मुझे सत्संग दीजिए, क्योंकि वह आपकी प्राप्ति का एक प्रधान साधन है। संसार के आवागमन का नाश करने वाला है और शरण में आए हुए जीवों के शोक का हरने वाला है। शरण शोकहारी। हे मुरारी, जो लोग सदा आपके चरण पल्लव के आश्रित हैं और आपकी भक्ति में लगे रहते हैं, उनका अविद्या जनित संदेह नष्ट हो जाता है। असुर सुर नाग नर यक्ष गंधर्व खग रजनीचर सिद्ध ये चापी अन्य संत संसर्ग त्रैवर्ग पर परम पद प्राप्य नहीं प्राप्य गति त्वयि प्रसन्ने। दैत्य देवता नाग मनुष्य यक्ष गंधर्व पक्षी राक्षस सिद्ध तथा और भी दूसरे जितने जीव हैं, वे सभी आपकी भक्ति में लगे हुए संतों के संसर्ग से अर्थ धर्म काम से परे आपके उस नित्य परम पद को प्राप्त कर लेते हैं, जो अन्य साधनों से नहीं मिल सकता, परंतु केवल आपके प्रसन्न होने से ही मिलता है, अर्थात आपकी कृपा से मिलता है। वृत्र बलि बाण प्रहलाद मये व्याध गज गृध्र द्विज बंधु निज धर्म त्यागी। साधु पद सलिल निर्धूत कलमश सकल स्वपच यवनादि केवल्य भागी। शांत निरपेक्ष निरमम निरामय अगुण शब्द ब्रह्मेक पर ब्रह्म ज्ञानी। दक्ष समद्रक स्वद्रक विगत अति स्वपरमति परमरति विरति तव चक्र पानी। वृत्तासुर बलि बाणासुर प्रहलाद मय व्याध गजेंद्र गिद्ध जटायु और ब्राह्मणोचित कर्म से पतित अजामिल ब्राह्मण तथा चांडाल यवन आदि भी संतों के चरणोदक से अपने सारे पापों को धोकर कल्याण पद के भागी हो गए। वे साधु कैसे हैं? चित्त से सारी कामनाएं निकल जाने के कारण शांत, किसी भी वस्तु या स्थिति की आकांक्षा न रहने से निरपेक्ष, ममता से रहित, उपाधि रहित, तीनों गुणों से अतीत, शब्द ब्रह्म अर्थात वेद के जानने वालों में मुख्य और ब्रह्मवेत्ता हैं। जिस कार्य के लिए मनुष्य देह मिला और उसे पूरा करने में कुशल, समदृष्टा, अपने आत्म स्वरूप को जानने वाले, अपनी पराई बुद्धि अर्थात भेद बुद्धि से रहित, सब कुछ अपने श्री राम का समझने वाले, हे चक्रपाणे, वे संसार के भोगों से विरक्त और आप परमात्मा के अनन्य प्रेमी हैं। विश्व उपकार हित व्यग्रचित सर्वदा त्यक्त मद मन्यु कृत पुण्य राशि। यत्र तिष्ठन्ति तत्रैव अज शर्व हरि सहित गच्छन्ति क्षीराब्धिवासी। संसार के उपकार के लिए उनका चित्त सदा व्याकुल रहता है। संतों का विश्व उपकार रहित व्यग्र चित्त व्यग्र रहता है सर्वदा। मद और क्रोध को उन्होंने त्याग दिया है। त्यक्त मद मन्यु और पुण्यों की बड़ी पूंजी कमाई है। कृत पुण्य राशि कमाई है। यत्र तिष्ठन्ति, ऐसे संत जहां रहते हैं, तत्रैव अज शर्व हरि,
वहाँ ब्रह्मा और शिवजी को साथ लेकर क्षीर समुद्र निवासी श्री हरि भगवान आप से आप दौड़े जाते हैं। वेद पय सिंधु सुविचार मंदरमः अखिल मुनि वृंद निर्मथन करता सार सत संग मुद धृत्य इति निश्चितम वदति श्री कृष्ण वेद वेदर्भि भरता। अर्थात वेद जो हैं क्षीर समुद्र हैं, वेद पय सिंधु हैं, उसका भली भांति विचार ही मंदराचल है। समस्त मुनियों के समूह उसे मथने वाले हैं। सुविचार मंदर महा अखिल मुनि वृंद निर्मथन करता, मुनि वेदों को मथते हैं और मथने पर सत्संग रूपी सार अमृत निकलता है। यह सिद्धांत रुक्मणी पति भगवान श्री कृष्ण बतलाते हैं। शोक संदेह भय हर्ष तम तर्ष गण साधु सदुक्ति विच्छेदकारी यथा रघुनाथ सायक निशाचर चमु निचय निर्दलन पटु वेग भारी। संत महात्माओं की सतयुक्ति शोक संदेह भय हर्ष अज्ञान और वासनाओं के समूह को इस प्रकार नष्ट कर डालती है जैसे श्री रघुनाथ जी के बाण राक्षसों की सेना के समुदाय को कौशल और बड़े वेग से नष्ट कर देते हैं। यत्र कुत्रापि मम जन्म निज कर्म वश भ्रमत जगजोनि संकट अनेकम तत्र त्वद्भक्ति सज्जन समागम सदा भवतु मे राम विश्राम मेकम। प्रबल भव जनित त्रैव्याधि भैषज भगति भक्त भैषज मद्वैत दरसी संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं किमपि मति मलिन कह दास तुलसी। अर्थात हे राम जी, अपने कर्मवश जहाँ कहीं मेरा जन्म हो, जिस जिस भी योनि में अनेक संकट भोगता हुआ भटकूं, वहाँ ही मुझे आपकी भक्ति और संतों का संग सदा मिलता रहे। हे राम, बस मेरा यही आश्रय है। संसार जनित भौतिक दैहिक और दैविक तीन प्रकार की प्रबल पीड़ा का नाश करने के लिए आपकी भक्ति ही एकमात्र औषधि है और अद्वैतदर्शी अर्थात चराचर जगत में सर्वत्र आप ही को देखने वाले भक्त ही वैद्य हैं। वास्तव में संत और भगवान में कभी किंचित भी अंतर नहीं है। मलिन बुद्धि तुलसीदास तो यही कहता है। आगे के पद का पाठ आगे की वीडियो में करेंगे। हरे कृष्णा।